आज मैं आप लोगों के लिए एक हॉरर कॉमेडी मूवी की कहानी समझाने वाला हूं। यह मेरे द्वारा देखी गई सबसे मजेदार फिल्मों में से एक है। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक अंधेरे कमरे में एक लड़के को बैठे हुए देखते हैं। वह रो रहा था। लड़का कुछ कागज जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लाइटर काम नहीं कर रहा था। इसलिए वह दूसरा लाइटर लाने के लिए रसोई में जाता है। लाइटर लेकर वापस आने के रास्ते में वह देखता है कि उसके बगल वाले कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। इसलिए वह उसे देखने जाता है। इसके बाद अचानक वह बुरी तरह डर जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। फिर चीखते हुए वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वह क्या देखकर डर गया था। उस कमरे में एक इंसान लटका हुआ था। एक वॉइस ओवर के माध्यम से हम सुनते हैं, अब हमें जांग जिन को बुलाना होगा। सीन यहीं कट हो जाता है और हम एक छोटे लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में एक नकली आंख है। यह बच्चों के लिए एक छोटा सा हॉरर हाउस है जहां हमारा हीरो जिन पार्ट टाइम काम करता है। बच्चे रास्ता भटक गए थे, इसलिए रो रहे थे। जिन उस लड़के पर चिल्ला रहा था क्योंकि उसने जिन की कॉस्ट्यूम से एक नकली आंख निकाल ली थी। इसके बाद बच्चे की मां वहां आ जाती है और इस बुरे व्यवहार के लिए बॉस जिन को तुरंत नौकरी से निकाल देता है। गुस्सा काबू में न रख पाने के कारण जिन सीधे बॉस को एक घूंसा मार देता है। दरअसल हमारा हीरो जिन लड़ाई करने में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने अपनी यह काबिलियत गलत जगह पर दिखा दी। वह बॉस को डराने की कोशिश कर रहा था। फिर वह डर दिखाकर उससे विनती करता है कि वह इस बारे में उसके अंकल को फोन करके शिकायत न करे। वह जूता मारकर दान करने वाली बात हो गई। पहले मारा, फिर माफी भी मांग ली। अगले दिन हम देखते हैं कि जिन आराम से सो रहा है। तभी उसके अंकल उसे फोन करके पूछते हैं कि क्या वह स्कूल गया है। दरअसल आज उसके नए स्कूल का पहला दिन था। लेकिन उसकी आंटी फोन लेकर उसे डांटना शुरू कर देती है। यह सुनकर जिन जल्दी से स्कूल के लिए तैयार हो जाता है। जब जिन स्कूल की ओर जा रहा था, उसकी आंटी तब भी उसे लगातार डांटे जा रही थी। तभी हम एक दूसरे लड़के को साइकिल चलाते हुए देखते हैं जिसका नाम लिन है। जिन को देखकर वह उससे पहले पहुंचने की कोशिश करता है। जा रहा था, लेकिन उससे मुकाबला करने के चक्कर में वह साइकिल से मुंह के बल गिर जाता है। इसके बाद हम जिन को स्कूल में देखते हैं। टीचर उसे पूरी क्लास के सामने अपना परिचय देने के लिए कहती हैं। परिचय देने के बाद टीचर उसे लिटिल प्रिंसेस नाम की एक स्टूडेंट के पास जाकर बैठने के लिए कहती हैं। तभी जिन जाकर एक बहुत खूबसूरत लड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसे लगता है कि शायद यही लिटिल प्रिंसेस होगी, लेकिन वह लड़की लिटिल प्रिंसेस नहीं थी। फिर जिन जाकर एक मोटी सी लड़की के पास बैठ जाता है, लेकिन पता चलता है कि वह भी लिटिल प्रिंसेस नहीं थी। तब टीचर उसे दाईं तरफ देखने के लिए कहती हैं। तब पता चलता है कि लिटिल प्रिंसेस असल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था और उसका असली नाम होम था। क्लास खत्म होने के बाद जिन अपने फोन में अपनी दादी का एक वॉइस मैसेज देखता है। दादी उससे उसके दादाजी की सेहत के बारे में बात कर रही थीं, जिनकी हालत कुछ खास अच्छी नहीं थी। साथ ही वह उसे घर वापस आने और उनके पारिवारिक कारोबार संभालने के लिए कह रही थीं। यह वॉइस मैसेज सुनते सुनते जिन वॉशरूम में जाता है और देखता है कि कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को बुली कर रहे हैं, लेकिन वह उनकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता।
तभी उन बुली करने वाले लड़कों में से एक जिन के पास आता है और उसे परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से जिन वॉइस मैसेज को ठीक से सुन नहीं पाता। वह तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। गुस्से में आकर वह उस लड़के को एक घूंसा मार देता है। यह देखकर बाकी सारे बुली भी जिन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन वह अकेले ही उन सबको सबक सिखा देता है। पता चलता है कि वे किसी और को नहीं बल्कि लिटिल प्रिंसेस नाम के लड़के को बुली कर रहे थे। बुलियों से बचाने के लिए वह लड़का उसे धन्यवाद देता है, लेकिन उसके शरीर से बहुत बदबू आ रही थी, जिसकी वजह से जिनकी नाक के सारे बाल जैसे जल गए हों। तभी बाथरूम के दूसरे दरवाजे से लिन बाहर आता है, जो उन बुलियों के डर से वॉशरूम के अंदर छिपा हुआ था। तभी एक शिक्षक वहां आ जाता है और यह सोच लेता है कि शायद ये तीनों ही असल बुली हैं, जिन्होंने यहां दूसरे लड़कों को पीटा है। इसके बाद स्कूल में सब लोग इनके बारे में अफवाहें फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से स्कूल के असली बुली इन तीनों को अपना निशाना बना लेते हैं और वे लिन और होम को तो और भी ज्यादा बुली करने लगते हैं, क्योंकि वे जानते थे कि अगर जिन को बुली करेंगे तो वह फिर से उनकी पिटाई कर देगा। एक दिन बुलियों के अत्याचार सहन न कर पाने के कारण लिन आत्महत्या करने का फैसला करता है, लेकिन वह ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि स्कूल की छत की दीवार उसकी पहुंच से बाहर थी। वह उस पर चढ़ ही नहीं पा रहा था, तो कूदेगा कैसे? जब वह पीछे मुड़कर देखता है तो पाता है कि जिन वहां बैठा कुछ खा रहा था। लिन उसके पास जाकर इस पूरी स्थिति के लिए उसी को जिम्मेदार ठहराने लगता है, क्योंकि अगर जिन उस दिन बीच में दखल न देता तो यह सब कभी नहीं होता। तभी जिन की दादी उसे फिर से फोन करती हैं, लेकिन वह फोन नहीं उठाता। इसके बाद स्कूल के ऑफिस से घोषणा की जाती है कि जिन अपना फोन चेक करे। वह फोन चेक करता है और देखता है कि उसके दादाजी की एक तस्वीर भेजी गई है। उनकी हालत बहुत ही गंभीर थी। यह देखकर जिन तुरंत गांव जाने के लिए ट्रेन पकड़ लेता है। यहाँ हम देखते हैं कि लिन और होम, यानी संक्षेप में एच, दोनों भी जिन के पीछे बैठे हुए हैं। वे भी जिन के साथ जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वे स्कूल में रहते तो बुली उन्हें और भी ज्यादा पीटते। इसलिए वे सोचते हैं कि कुछ दिनों तक जिन के साथ रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। रास्ते में हमें पता चलता है कि जिन के परिवार का एक हॉट स्प्रिंग होटल है। उसके माता पिता अब जीवित नहीं हैं, इसलिए उसके दादा दादी ही उसे चलाते हैं। यह सुनकर लिन और एच को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी जिन उन्हें बताता है कि उस होटल को चलाने में उसकी बिल्कुल भी रुचि नहीं है। जब वे दोनों होटल की तस्वीरें देखते हैं तो उन्हें वह बहुत शाही और शानदार लगता है, लेकिन असलियत पूरी तरह उल्टी थी। जब तीनों सच में उस होटल को देखते हैं तो वह बहुत पुराना और गंदा निकला। तभी उन्हें अंदर से चीखने की आवाज सुनकर वे तीनों चुपचाप झांकने लगते हैं। हम देखते हैं कि दो मेहमान उस होटल से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं थे, इसलिए वे अपना पैसा वापस मांग रहे थे। तब जिन के दादू पैसे वापस देने के लिए राजी हो जाते हैं, लेकिन उसी समय वह खून की उल्टी कर देते हैं। यह देखकर वे मेहमान बिना पैसे लिए ही बाहर की तरफ भागकर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही जिन और उसके दो दोस्त उसके दादू दादी के सामने आ जाते हैं। दादी हैरान होकर जिन की बचपन की तस्वीर निकालती है और गलती से उसे एच के समझ लेती है कि वही जिन है और उसकी तरफ दौड़ने लगती है, और दादू तो लीन को ही जिन समझ बैठते हैं और उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं,
जिसे देखकर जिन और भी ज्यादा दादू दादी पर गुस्सा हो जाता है। इसके बाद वे जिन से सुजुकी के बारे में पूछते हैं, लेकिन जिन समझ नहीं पाता कि वे किसकी बात कर रहे हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लड़की जिन की तलाश में उसके स्कूल जा रही है, लेकिन क्लास में जाकर बोर्ड पर लिखा देखकर कि जिन लिटिल प्रिंसेस को पसंद करता है, यह देखकर वह दूसरों के पास जाकर लिटिल प्रिंसेस नाम की लड़की के बारे में पूछती है, लेकिन बहुत जल्दी उसे पता चलता है कि लिटिल प्रिंसेस असल में कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि होटल में दाखिल होने के बाद दादू दादी वे उन्हें पूरे होटल का दौरा करवा रहे थे। होटल की सारी चीजें बहुत पुरानी प्राचीन युग की थीं और किसी भी चीज का इस्तेमाल करने के लिए पैसे लगते थे। इसके बाद वे अपने वंश का इतिहास और होटल के बारे में कहानी सुनाते हैं। तभी दो छिपकलियां जिनको छुपकर देख रही होती हैं। रात में वह लड़की दादी को फोन करती है, लेकिन बारिश के आवाज की वजह से वह कुछ भी सुन नहीं पाती। इसके बाद जब वे तीनों सोने के लिए अपने अपने कमरे में जाते हैं तो वहां सब कुछ टूटा फूटा होता है। कॉलिंग बेल भी नहीं बज रही होती और जिन जैसे ही कुर्सी पर बैठता है वह अचानक टूट जाती है। एच के कमरे की लाइट लगातार टिमटिमा रही होती है। इसके बाद देखा जाता है कि जिन रिसेप्शन पर वह खड़े होकर मेहमानों का स्वागत करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है। एच और लीन यह देखकर उसे अपने साथ हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जिन मना कर देता है, इसलिए वे दोनों वहां चले जाते हैं। हॉट स्प्रिंग में रहते हुए एच को कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि रात 12 बजते ही होटल की सारी लाइटें बुझ जाती हैं। जिनको लगता है कि कोई उसका नाम लेकर बुला रहा है, इसलिए वह देखने के लिए बाहर निकल आता है। ठीक उसी समय नीचे से कोई उसके पैर पकड़ लेता है। जिन नीचे देखता है तो पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि एच है और असल में वही उसे बुला रहा था। वह कहता है कि अजीब सी सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं, इसलिए वह डरकर बाहर आ गया है। तभी एच जिन के पीछे किसी के पैर देखता है, लेकिन पता चलता है कि वह असल में लीन है जो नींद में चलते हुए स्लीप वॉक घूम रही होती है। यह देखकर जिन समझ लेता है कि शायद जो चलने की आवाज वह सुन रहा था वह लीन की ही थी। इसके बाद वे तीनों सोने के लिए अपने कमरे में वापस चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जिन की दादी उसे कह रही थीं कि उन्होंने सभी खाली कमरों के फर्नीचर को कवर से ढक दिया है ताकि हर दिन साफ न करना पड़े, क्योंकि नौकर रखने का खर्च बहुत ज्यादा है। वह उससे कहती हैं कि वह इन कवरों को धो दे और अपने दोस्तों की मदद ले। जिन जैसे ही उन्हें उठा रहा होता है तभी टेलीफोन बस उठता है, लेकिन फोन उठाने पर दूसरी तरफ से कोई कुछ नहीं बोलता। इसके बाद जिन बाहर आकर देखता है कि लीन और एच हॉट स्प्रिंग में एक दूसरे पर पानी छिड़क रहे हैं। असल में वे यह करना नहीं चाहते थे, लेकिन जिन के दादू ने अपनी वेबसाइट पर फोटो पोस्ट करने के लिए उन्हें यह पोज देने को कहा था, इसलिए वे मजबूरी में ऐसा कर रहे थे। हॉट स्प्रिंग से उठते समय लीन गिर जाती है और उसके हाथ में चोट लग जाती है और उसकी उंगली कट जाती है। खून देखकर लीन घबरा जाती है और अस्पताल जाना चाहती है। तभी दादी उन्हें कहती हैं कि पुराने घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स रखा है, उसी का इस्तेमाल कर लो। वे तीनों वहां जाकर एक बड़ा कमरा ढूंढ लेते हैं। वहां जिन को एक कैमरा मिलता है। उसमें उसके माता पिता की बहुत सारी यादें थीं। वीडियो में दिखता है कि छोटा जिन अपने माता पिता के साथ खेल रहा है।
उसके माता पिता होटल में मेहमान बनकर आते हैं और जिन उनका स्वागत करता है। जिन का बचपन का सपना था कि वह होटल का मैनेजर बने। ठीक उसी समय लीन और एच पीछे से वह वीडियो देखना शुरू कर देता है। जिन शर्म के मारे तुरंत उन्हें वहां से बाहर ले आता है। कमरे से बाहर निकलते समय फिर वही दो छिपकलियां जिन की तरफ देखते हुए दिखाई देती हैं और जिनके बचपन वाला वह खिलौना होटल का मॉडल भी वहीं रखा होता है। उसी शाम एच लीन और जिन को उसके साथ हॉट स्प्रिंग में जाने के लिए कहता है, लेकिन वे कोई भी राजी नहीं होते, जिसके कारण वह अकेले ही जाने के लिए मजबूर हो जाता है। वहां जाने के बाद उसे लगता है कि कोई पानी में उतर रहा है। अचानक वह पानी के अंदर से एक हाथ निकलते हुए देखता है। यह देखकर एच डरकर सिकुड़ जाता है और पानी के अंदर ही खरोंच खाकर गिर पड़ता है। दूसरी तरफ लीन टीवी देख रही थी। तभी अचानक टीवी बंद हो जाता है। जब वह सिक्का डालने जाती है तो उसे अपने पीछे एक छाया दिखाई देती है, लेकिन मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं होता। उधर एच डर के मारे बिना कपड़ों के सीधे जिन के पास जाकर उसे गले लगा लेता है। लीन उन्हें इस हालत में देख लेती है और झगड़ा टालने के लिए चुपचाप वहां से निकल जाती है। लेकिन जिन गुस्से में उसे ऐसी एक घूंसा मारता है कि वह वहीं बेहोश हो जाती है। इस हालत में उसका दोस्त एक छड़ी लेकर उसकी शर्म वाली जगह को ढकने में मदद कर रहा होता है। होश आने के बाद एच उन्हें भूत के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। उल्टा वे उसे उसके अपने कमरे में जाकर सोने के लिए कह दिया जाता है। रात होते ही लीन फिर से नींद में चलने लगती है और जाकर फर्श पर लेट जाती है। तभी उसे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। लीन जैसे ही जागकर बिस्तर के नीचे देखने जाती है, वह देखती है कि उसके ऊपर दो पैर लटके हुए हैं। डर के मारे वह दौड़कर जिन के पास जाती है और फिर से उसे गले लगा लेती है, लेकिन इस बार उसने कपड़े पहन रखे थे। उन दोनों की कहानी सुनने के बाद जिन परेशान होकर कहता है कि जब तक तुम लोग भूत का चेहरा नहीं देख लेते तब तक मेरे सामने आकर मुझे और मत परेशान करो। वह उन्हें साफ साफ बता देता है कि अगर इतना डर लग रहा है तो यहाँ से चले जाओ। अगले दिन जिन अपने दादू को उस खिलौना होटल के उस बारे में पूछने जाता है, लेकिन दादू बीमार होने के कारण कोई जवाब नहीं दे पाते। उसी रात से लीन और एच जिन के कमरे में सोना शुरू कर देते हैं, लेकिन पूरी रात वे उसे इतना परेशान करते हैं कि कहना मुश्किल है। लीन नींद में बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह जिनको एकटक देखती रहती है और बड़बड़ाते हुए बातें भी करने लगती है और रहती है। और एच तो नींद में जिन की कंबल भी छीन लेता है और उसके बाल भी खींचने लगता है। यहाँ तक कि वे जिन को बाथरूम में भी शांति से नहीं जाने देते। मजबूर होकर जिन दूसरे बाथरूम में चला जाता है। वहां से निकलते समय उसे अचानक कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह तुरंत लीन और एच को आवाज देकर बुलाता है, लेकिन वे कोई जवाब नहीं देते। पीछे मुड़कर देखने पर वह देखता है कि एक लॉकर के अंदर से दो पैर बाहर निकले हुए हैं। यह देखकर जिन डर के मारे सन्न रह जाता है। वह जल्दी जल्दी हाथ पैरों के सहारे रेंगते हुए वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह छत की तरफ देखता है, वह देखता है कि सीलिंग के शीशे में बहुत सारे हाथ। तब जिन जान बचाकर दौड़ता हुआ जाकर एच और लीन को गले लगा लेता है और स्वीकार करता है कि उसने भी भूत देखे हैं। यह सुनकर वे दोनों पूछते हैं कि क्या चेहरा देखा। जिन तब हिचकिचाते हुए कहता है कि नहीं, उसने सिर्फ उनके हाथ और पैर देखे हैं।
इसके बाद वे पुष्टि करने के लिए दादी के पास जाकर पूछते हैं, क्या आपने यहाँ कोई भूत देखा है? दादी कोई जवाब नहीं देती, बल्कि गेट बंद कर देती हैं। लेकिन जब लीन गेट की दरार से झांक कर देखती है तो पाती है कि दादू अंधेरे में चुपचाप लेटे हुए हैं। तब उनके मन में थोड़ा शक पैदा होता है। शायद जिनके दादू दादी पहले ही मर चुके हैं और ये दोनों उनकी आत्माएं हैं। जिन पहले तो इस बात को बिल्कुल नहीं मानता, उस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। लेकिन अगले दिन सुबह सच्चाई की जांच करने के लिए वह लीन को लेकर अपनी दादी का हार्ट चेक करने जाता है कि वह धड़क रहा है या नहीं। बातों बातों में लीन चुपचाप दादी के सीने के पास हाथ ले जाकर हार्ट बीट चेक करने की कोशिश कर रही होती है। यह देखकर दादी बहुत गुस्सा हो जाती हैं। स्थिति को संभालने के लिए जिन लिन को जोरदार एक थप्पड़ मार देती है। दूसरी तरफ एच दादाजी के पास जाता है। जब वह दादाजी की हार्ट बीट चेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है, तभी दादाजी जाग जाते हैं। डर के मारे एच ऐसी चीख मारता है कि क्या बताऊं। उसकी चीख सुनकर सब लोग दादाजी के पास दौड़े चले आते हैं और देखते हैं कि एच दादाजी के शरीर के ऊपर चढ़कर बैठा हुआ है। यह दृश्य देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि एक फायदा भी हुआ। ये तीनों पक्के तौर पर यकीन कर लेते हैं कि जिनके दादाजी और दादी माँ भूत नहीं हैं। तब जिन कहती है कि फिर हमारा होटल चल क्यों नहीं रहा है? तो क्या यह उसी भूत का काम है जिसे हमने ताड़ के पेड़ के पास देखा था? यह बात सुनकर एच और चार लिन तो घबरा उठता है। वह उसे मना करता है कि उस नाम को मुंह पर मत ला। नाम लेते ही शायद वे हमारे सामने आ जाएंगे। जिन तब कहती है कि अरे कैसा भूत? और ठीक जब वह भूत शब्द का उच्चारण करती है, तभी गैस का चूल्हा अपने आप बंद हो जाता है। तीनों की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है। तभी दादी माँ के आ जाने पर वे चुपचाप वहां से खिसक जाते हैं। इसके बाद वे एक तरकीब निकालते हैं। वे तय करते हैं कि अपनी बहादुरी के दम पर इस घर से भूत को भगाएंगे। अगले दिन जिन और उसके दो दोस्त मिलकर उन जगहों को रगड़ कर साफ करना शुरू कर देते हैं जहां उन्होंने भूत के हाथ पैर देखे थे। रात गहराते ही वे ऐसा दिखावा करते हैं कि हम कितने बहादुर हैं, शायद हमसे डरकर भूत भाग गए हैं। लेकिन तभी बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। जांच करने के लिए जैसे ही वे बाहर जाने लगते हैं, टेलीफोन बज उठता है। जिन फोन उठाती है और सुनती है कि दूसरी तरफ से एक लड़की सुबक सुबक कर रो रही है। डर के मारे जिन दौड़कर अपनी दादी माँ के पास जाती है और सब कुछ बता देती है। वे आकर चेक करके देखते हैं कि कोई आवाज नहीं आ रही है, इसलिए वे फिर अपने कमरे की ओर चलना शुरू कर देते हैं। तभी जिन देखती है कि दादाजी और दादी माँ के पीछे उसी भूत के हाथ पैर दिखाई दे रहे हैं। जिन चिल्लाकर उनसे कहती है कि पीछे भूत है, लेकिन वे पीछे मुड़कर देखते हैं तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तब लिन एक तरकीब देता है, साला इन भूतों को गंदी गंदी गालियां दो। यह सुनकर शायद वह चला जाएगा। तब जिन पूरी जान लगाकर भूत को तरह तरह की गालियां देना शुरू कर देती है। भूत का क्या हुआ यह तो पता नहीं, लेकिन जिन के मुंह से ऐसी भयानक भाषा सुनकर बेचारे दादाजी वहीं बेहोश हो जाते हैं। दादाजी के बेहोश होने के बाद होश में आने पर उन्होंने जिन को काफी कड़ी भाषा में डांटते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब से इस होटल को चलाने की जिम्मेदारी उसी की है।
इसलिए उनके अनुसार उसका इस तरह बच्चों जैसी हरकतें करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दादाजी की डांट सुनकर जिन गुस्से में कहती है कि वह यह होटल चलाना नहीं चाहती और अपने दोस्तों को लेकर वहां से चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वे लोग बाहर निकलने लगते हैं, तभी हॉट स्प्रिंग की तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वे तीनों डर के मारे वहीं उछल पड़ते हैं। जब जिन हिम्मत करके ध्यान से देखती है तो उसे दिखाई देता है कि ऊपर एक शरीर तैर रहा है और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। जिन सोच रही होती है कि अरे बाप रे, यह किसकी लाश है। वह आगे बढ़कर लाश के चेहरे पर से तौलिया हटाते ही देखती है कि यह और कोई नहीं बल्कि उसका दादाजी है। यह देखकर जिन के सिर पर जैसे आसमान टूट पड़ता है। लिन होश में आने लगती है और कहती है, देखा, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना कि तेरे दादाजी दादीमाँ कोई भी जिंदा नहीं है। बोलते बोलते वह गलती से लिन को धक्का मारकर पानी में गिरा देती है और उसके साथ ही ठीक तभी रिसेप्शन की बेल बजती है। सब लोग बाहर जाकर देखते हैं कि जिसे हम स्कूल में जिन की तलाश करते हुए देख चुके थे, वही लड़की आई है। उसका नाम सुजुई है। वह जिन की बचपन की दोस्त है और दादाजी दादीमाँ से मिलने लगभग हड़बड़ाकर होटल में आती है और जिन को डांटते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार फोन किया, बताओ तो सही, तुमने एक बार भी मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। तभी सारी गलतफहमी दूर हो जाती है। जिन के कमरे में जो बार बार फोन आ रहा था, वह असल में सुजुई ही कर रही थी। फोन के अंदर जो लड़की रोने की आवाज आ रही थी, वह भी सुजुई की ही थी। यहां तक कि वह सब रात में जिनका नाम लेकर जो आवाज बुलाती थी, वह भी सुजुई ही थी, क्योंकि वह बचपन से ही उसे बहुत पसंद करती है। इसके बाद लिन और सुजुई से दोस्ती बढ़ाने जाते हैं, लेकिन वह उन पर चिल्लाकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वे तीनों मिलकर उस गंदे हॉट स्प्रिंग को साफ करने जाते हैं। वहां वे उस भूत के बारे में उन्हें और भी कई सबूत मिलते हैं। दूसरी तरफ दादी माँ चिंतित होकर दादाजी से कहती हैं कि आज तो किसी तरह जिन को रोक लिया, लेकिन अगली बार जब वह जाना चाहेगी तो हम उसे कैसे रोकेंगे। तब दादाजी गंभीर होकर कहते हैं कि हमें अब और देर नहीं करनी चाहिए। उसी समय देखा जाता है कि दादी माँ एक महिला के बाल ठीक कर रही थीं। ऐसा लग रहा था कि कोई रहस्य है। उधर लिन और मजे से हॉट स्प्रिंग में स्नान कर रहे थे। जिन भी उनके साथ है, क्योंकि वह भूत के डर से कमरे में अकेले रहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तब जिन से कहता है कि उनके साथ पानी में उतर आए, लेकिन जिन गंभीर होकर कहती है मैं नीचे नाम नहीं ले सकता। मेरी माँ भी एक हॉट स्प्रिंग में मर गई थी। यह सुनकर लीना एक छलांग लगाकर पानी से बाहर आ जाती है। तब जीन उन्हें साफ करते हुए समझाती है कि अरे नहीं, उसकी माँ इस हॉट स्प्रिंग में नहीं मरी थी। वह बताती है कि जब वह छोटी थी तब उसके माता पिता जापान घूमने गए थे। वहां एक हार्ट अटैक में उसके पिता की मौत हो जाती है। जीन की कहानी खत्म होने से पहले ही सुक वहां उनके साथ स्नान करने आ जाती है। इसके बाद जीन फिर से अपनी कहानी शुरू करती है। पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां बहुत ज्यादा शराब पीने लगती है और एक दिन गर्मी सहन न कर पाने के कारण हॉट स्प्रिंग के अंदर ही उसकी मां की मौत हो जाती है। मरने के पहले उसने कहा था कि अगर यह भूतिया होटल नहीं होता तो उसके पिता शायद आज जिंदा होते। बातों बातों में यह भी कहता है कि उसकी क्लास का वह गुंडा पहले उसका दोस्त था, लेकिन बाद में वह उसे बुली करने लगा। तब वह जीन से कहता है कि अगर तेरे माँ बाप आज जिंदा होते तो बहुत तकलीफ होती।
क्योंकि तूने अपना सपना छोड़ दिया है, तू होटल नहीं चला रही है। हॉट स्प्रिंग से बाहर निकलकर लीन और एच जब अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तब उन्हें एक अजीब सी गंध महसूस होती है। जीन उनके पीछे से आकर मामले की जांच करने का फैसला करती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है। लीन को बिल्कुल भी इस बात की एडवेंचर पर जाने के लिए लीन बिल्कुल भी राजी नहीं थी, लेकिन अकेले रहना भी तो संभव नहीं था, इसलिए अनिच्छा के बावजूद उसे उन दोनों के साथ जाना पड़ा। वे सीधे कमरे के अंदर नहीं घुसे, बल्कि एक तरीका निकाला कि कैमरे से हर कमरे की तस्वीरें लेंगे। वे सभी कमरों की तस्वीरें लेना शुरू करते हैं। तस्वीरों को चेक करते समय लीन बार बार चीखने लगती है। अचानक एक तस्वीर में दिखता है कि कंबल ओढ़कर कोई व्यक्ति बिस्तर पर बैठा हुआ है। यह देखते ही लीन डर के मारे वहीं बेहोश हो जाती है। इसके बाद वे मन ही मन हिम्मत जुटाकर उस कमरे में घुसते हैं। डर से कांपते हुए जैसे ही वे कंबल को खींचते हैं, झटका देकर देखते हैं तो अंदर कोई नहीं है। डर के मारे तीनों मिलकर दादा दादी के कमरे की तरफ दौड़ने लगते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जीन तब दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है। ठीक उसी समय सुक एक धक्का मारकर दरवाजा तोड़ देता है। अंदर जाकर वे देखते हैं कि दादा दादी गायब हैं। वहां पड़े हुए सामान को देखकर वे समझ जाते हैं कि दादा दादी शायद जीन के माता पिता को इस दुनिया में वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी तंत्र मंत्र या जादू टोने का इस्तेमाल करके। वे जल्दी से उस पुराने घर की ओर जाते हैं जहां जीन को उसके बचपन वाले होटल का मॉडल मिला था। वे अंदाजा लगाते हैं कि वे भूत वहां हो सकता है और कोई नहीं, असल में जीन के माता पिता ही हों। तब जीन फैसला करती है कि अगर सच में उसके माँ बाप की आत्माएं हैं तो वह उन्हें शांति देगी। इसके बाद वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस होटल के हर जगह सफेद पाउडर फैला देती है, ताकि अगर कोई चले तो उसके पैरों के निशान साफ दिखाई दें। इसके बाद वे सभी मिलकर एक कमरे में जाते हैं और हर एक अपने हाथ में एक एक मोमबत्ती ले लेते हैं। अचानक जीन को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। जब वे उसे देखने जाने के लिए तैयार होते हैं, जीन सुक को वहीं रुकने के लिए कहती है। सुक हैरान होकर पूछता है कि क्यों, मैं भी एक लड़की हूं। जिन गंभीर चेहरे से जवाब देती है, नहीं, क्योंकि तू ही एकमात्र है जो बाइक चला सकती है। और अगर हम तीनों में से किसी को कुछ हो गया तो तू ही मदद बुला पाएगी। क्या तर्क है भाई, इसके लिए तो मेडल मिलना चाहिए। उस दिन वे रिसेप्शन की तरफ जाते हैं। वहां जाकर देखा जाता है कि गेस्ट बुक पूरी तरह से खरोंच खरोंच कर बिगाड़ी गई है। बाहर उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। जब लीन खिड़की बंद करने जाती है, तभी अचानक उनके सामने कुछ प्रकट हो जाता है और वह डर के मारे घबरा जाती है। एक व्यक्ति जाकर अच्छी तरह जांच करता है और पता चलता है कि वह असल में पेड़ की एक टहनी थी। जब वे वहां से जाते समय वे देखते हैं कि सीढ़ियों से कोई ऊपर चढ़ रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुजुकी उस कमरे में कुछ तस्वीरें देख रही है। तभी उसे बाथरूम से कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर वह एक छिपकली देखती है जो एक गुप्त सुरंग के अंदर जा रही होती है। फिर दृश्य फिर से जीन की तरफ लौट आता है। वे देखते हैं कि सीढ़ियों पर रखे पाउडर पर साफ पैरों के निशान पड़े हैं, लेकिन बीच में जाकर वे कहीं गायब हो जाते हैं। ठीक उसी समय उनके सामने एक दरवाजा अपने आप खुल जाता है। सीन फिर से सुकु की तरफ लौटता है। वह छिपकली का पीछा करते करते बाथरूम के ऊपर वाले उस गुप्त रास्ते में घुस जाता है। इधर जीन और उसके दोस्त फिर से कुछ पैरों के निशान देखते हैं।
वे जब उन पैरों के निशानों का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि वे एक कमरे के कोने में जाकर खत्म हो गए हैं। उस कोने के ऊपर की तरफ देखते ही वे एक लड़की भूत को बैठे हुए देखते हैं। कुछ ही सेकंड में वे देखते हैं कि एक और भूत उनके पीछे की तरफ से आगे आ रहा है। जिन देखता है कि भूत के पैरों से टप टप करके पानी गिर रहा है। यह देखकर जिन को यकीन हो जाता है कि यह शायद और कोई नहीं उसके मृत मां बाप हैं। वह तब इमोशनल होकर भूतों के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि कृपया मेरे दोस्तों को कुछ मत करो। ये मेरे जान के दोस्त हैं। मैं जानता हूं कि मैं होटल के जिम्मेदारी नहीं ले रहा हूं, इसलिए शायद तुम मुझ पर गुस्सा हो, लेकिन मेरी गलती के लिए दूसरों को सजा मत दो। तुम चाहो तो मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। जिनका यह काम देखकर भूत और भी करीब आ जाते हैं। एच और लिन तो जिन को रोकने की कोशिश करते हैं। काम न होने पर एच भूत की तरफ एक मोमबत्ती फेंकता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं होता। भूत आगे बढ़ते ही रहते हैं। वह तब जिन को गले लगाकर हीरो की तरह कहता है कि मैं तुझे बचाऊंगा। लिनो तब जिन के मां बाप के सामने गिड़गिड़ाने लगती है कि उन्हें छोड़ दिया जाए। आखिर में जिन तो आंखें बंद कर लेता है, लेकिन आंख खोलते ही वह देखता है कि भूत ने जिन की जगह एच के चेहरे को कसकर पकड़ लिया है। इस करुण स्थिति में एच रोते रोते कहता है कि क्या तुम्हारे परिवार ने मुझे जन्म से ही गलती से तुम्हारा बेटा समझ लिया था। जिन तब भूत का हाथ लेकर अपने मुंह पर रख देता है और कहता है कि वह तुम्हारा बेटा नहीं है, मैं तुम्हारा बेटा हूं। यह माया भरी बात सुनकर भूत जब एच की जगह जीन की तरफ देखता है, जिन तब समझ जाता है कि ये उसके मां बाप नहीं हैं, कोई और हैं। वह एक भयानक चीख के साथ कहता है कि दोस्त भागो, ये मेरी मां नहीं है। जिन की बात सुनकर एच और लिन की तो जान निकल जाती है। वे जान बचाकर दौड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ सुजुकी उस गुप्त कमरे में पहुंच जाता है जहां उसे बहुत सारे लोगों के बाल और वह एक हाथ देखता है और देखता है कि उसे एक रोलर के जरिए लपेटकर खींचा जा रहा है। वह उस रोलर को रोकने की कोशिश करता है और रस्सी पकड़कर खींचतान शुरू कर देता है। उधर भूत तेजी से पागलों की तरह उन पर झपट पड़ता है। वे जिन और उसके दोस्तों का पीछा कर रहे थे। बचने के लिए एस अपने दोस्त का मोबाइल फोन उस भूत के वे मोबाइल की तरफ फेंक देते हैं और किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। वे एक कोने में आकर रुकते हैं, लेकिन तभी पता चलता है कि उनके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई है और फ्लैशलाइट बंद हो गई है। एस ने जो मोबाइल भूत की ओर फेंका था, उसे वापस लेने के लिए उन्हें रेंगते हुए फिर से वहां जाना पड़ता है। जब वह मोबाइल ढूंढ रहा होता है, जैसे ही वह मोबाइल पाकर लाइट जलाता है, देखा जाता है कि भूत ठीक उसकी नाक के सामने खड़ा है। डर के मारे लिन नीला पड़ जाता है और सबको सलाह देता है कि सभी सांस रोककर रहें। एस सांस रोककर भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भूत उसे झपटकर पकड़ लेता है और ऊपर उठा लेता है। उसके दोनों दोस्त उसे बचाने के लिए उसके पैरों को पकड़कर लटक जाते हैं। उधर सुजू ऊपर अभी भी वह रोलर तोड़ने की कोशिश कर रहा था। जिन देखता है कि भूत के सिर पर एक रस्सी बंधी हुई है। वह लिन से कहता है कि ऐस को पकड़कर रखो और मैं खुद जाकर वह रस्सी काट देता हूं। ठीक उसी समय सुजुकी रोलर को तोड़ देता है और तुरंत ही छत टूटकर नीचे गिर जाती है और दोस्तों के ऊपर धड़ाम से आ गिरती है। वह गिर पड़ती है। नतीजा यह होता है कि ऐस आकर जिन के ऊपर गिर जाता है और भूत जाकर बेचारे लिन के ऊपर गिर पड़ता है।
सामने से भूत का चेहरा देखकर लिन इतना घबरा जाता है कि वहीं बेहोश हो जाता है। जिन पीछे से भूत पर हमला करने जाता है, तभी पीछे से एक और भूत दौड़ता हुआ आता है, लेकिन वह कोई और नहीं बल्कि स्वयं जिन का दादी थीं। वह चिल्लाकर कहती हैं, रुको, जिन मारो मत, वह तुम्हारे दादू हैं। यह सुनकर जिन हैरान रह जाता है। देखा जाता है कि वह सच में उसके दादू ही थे। इसके बाद दादू को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। होश आने के बाद दादू जिन पर बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करूंगा। दरअसल दादू असल में गलतफहमी में वह यह सोच बैठे हैं कि जिन और ऐस के बीच शायद कोई प्रेम संबंध चल रहा है। उधर दादी भी उसी भूत वाला कपड़ा पहनकर दादू के लिए जोर जोर से रो रही थीं। उनके पीछे पीछे लिन उन्हें सांत्वना देने की कोशिश कर रहा था। इस तरह की स्थिति और दादी का यह रूप देखकर अस्पताल का एक और मरीज तो सोचा कि सच में भूत आ गया है। वह बाबा रे मारे चिल्लाते हुए वहां से भाग जाता है। दादू फिर जिन से कहते हैं कि सुजुकी और दादी ने उन्हें बहुत पहले ही उनके रिश्ते के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया था। लेकिन अब इन दोनों को साथ बैठा देखकर वह अब इसे नकार नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। जिन ने फिर जोर देकर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है दादू, इन दोनों का दिमाग खराब हो गया है, इनकी बात छोड़ दीजिए। तभी मौके का फायदा उठाकर ऐस ने आकर पूछा कि वे यह भूत वाला नाटक क्यों कर रहे थे। दादू ने तब असली रहस्य खोल दिया। उन्होंने बताया कि जिन के माता पिता का एक सपना था कि इस होटल को एक भूतिया होटल बनाना, क्योंकि इसमें बहुत मजा आता है और कमाई भी शानदार होती है। इसी आइडिया पर बात करने के लिए उन्होंने जिन को यहाँ बुलाया था, लेकिन जिन अपने साथ 2 बलि के बकरे भी लेकर आया था। इसलिए उन्होंने तय किया कि इस योजना को पहले जिन के उन दोनों दोस्तों पर आजमाकर देखा जाए कि वे डरकर भागते हैं या नहीं। इसके बाद पूरे मामले की सच्चाई और भी अच्छी तरह सामने आती है। दादाजी और दादी जी ने होटल के सभी कमरों में ऐसे गुप्त रास्ते बना रखे थे जिनसे आसानी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जाया जा सकता था। और दादी जी जिस लंबे बालों वाली महिला से बात कर रही थीं, वह कोई भूत नहीं था। दरअसल वह एक गुड़िया थी। होटल में होने वाली सारी भूतिया हरकतें दादाजी और दादी जी की ही रची हुई थीं। दादी जी की ही कारस्तानी थी। जिनको यह भी पता चलता है कि उसके माता पिता ऐसे ही एक होटल का आइडिया लेने के लिए जापान गए थे। इस बात के बारे में वह पहले से जानती थी। अगले दृश्य में जिनको होटल के अंदर अपने बचपन की चीजों को देखते हुए दिखाया जाता है। वह कल्पना कर रहा था कि उसने सचमुच एक शानदार भूतिया होटल बना लिया है और अपने माता पिता को उसे घुमाकर दिखा रहा है। वह सोच रहा था कि अगर उसके माता पिता आज जिंदा होते तो इस होटल को देखकर कितने खुश होते। इस होटल को देखकर वे बहुत खुश होते। आखिर में जिन अपने माता पिता को विदा कहता है और वादा करता है कि वह इस होटल को और भी बेहतर और शानदार बनाएगा। जिन की यह बात सुनकर ऐसा लग रहा था मानो उसके माता पिता की आत्माओं को शांति मिल गई हो और वे सुकून से विदा हो गए हों। कुछ देर बाद तीनों दोस्त मिलकर हॉट स्प्रिंग में बैठे थे। तब जिन उनसे कहता है कि वह जब वह छोटा था तब अपने माता पिता के साथ बच्चों के हॉरर हाउस जाया करता था। उस समय उसके माता पिता उसे बहुत कसकर अपने सीने से लगा लेते थे। उसी प्यार और अपनापन की याद में वह स्कूल के साथ साथ पार्ट टाइम हॉरर हाउस में भूत का काम करता था ताकि दूसरे परिवारों के बीच वह अपने परिवार की वही खुशी और प्यार महसूस कर सके।
बात करते करते बातों बातों में लिन और जिन को पता चलता है कि एच के बारे में जो उसके गे होने की अफवाह फैली हुई थी वह दरअसल गलत थी। असल में वह बैट नाम की एक लड़की को पसंद करता था और नाम सुनकर भले ही वह किसी लड़के का नाम लगता हो, लेकिन वह वास्तव में एक लड़की थी। मगर लोग समझते थे कि एच किसी लड़के से प्यार करता है, इसलिए सभी उसे गे समझने लगे थे। सब लोग यही सोचते थे। कुछ महीनों बाद दिखाया जाता है कि जिन के होटल में अब भारी भीड़ उमड़ रही है। उसके स्कूल के दोस्तों से लेकर शिक्षक तक सभी वहां आए हुए हैं। होटल अब पहले से कहीं अधिक सुंदर और शानदार तरीके से सजाया गया है। इस काम में लिन, एच और सुजुई ने। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए और ऐसे ही और भी कोरियन ड्रामा और फिल्मों की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।